अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो गई है। जहांगीर तरीन को सिर्फ आटा चीनी बुरान या एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट के बायस नहीं हटाया गया, बल्कि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। वही जहांगीर तरीन जिन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में अहम किरदार अदा किया, अब इमरान खान के लिए नापसंदीदा शख्सियत बन गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट दी गई थी कि जहांगीर तरीन पंजाब में तब्दीली के लिए कोशिश हैं, ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील करने के लिए कोशिश हैं। वो वज़ीर आला पंजाब की जगह अपनी पसंद का वज़ीर आला लाना चाहते हैं। पीटीआई में मौजूद जहांगीर तरीन खुद भी और उनका ग्रुप नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़ है। जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले भी खुश नहीं, मुस्लिम लीग काफ भी खुश नहीं, आज़ाद अरकान भी नाराज़ हैं। MQM अमीनुल हक को वफाकी वजीर बनाए जाने के बावजूद खुश नहीं। एक खबर ये गर्दिश कर रही है कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की खुफिया मुलाकात हुई है। दोनों जानिब से इसकी तस्दीक और तरदीद नहीं की गई। अब अंपायर क्या सोच रहे हैं, उनकी उंगली कब उठेगी, इसका इंतज़ार है। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की 272 आम नशस्तों में से 116 नशस्तें मिली थी, जबकि वज़ीर आज़म के इंतखाब में इमरान खान को 176 वोट मिले। इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ को 96 वोट मिले थे। आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया था, ना शहबाज शरीफ को वोट दिया, ना इमरान खान को वोट दिया। अब देखा जाए तो इमरान खान की हुकूमत इत्तेहादियों की सपोर्ट पर कायम है। इत्तेहादी जब चाहें उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, यानी अरकान असम्बली की अक्सरियत 156 पीटीआई के रुकन नहीं है। बहरहाल ये भी हकीकत है कि जनूबी पंजाब सूबा माज और बाज़ आज़ाद अरकान पीटीआई की हमायत से इलेक्शन जीते, लेकिन बात वही जो मैंने पहले कही है कि वो पीटीआई के बाकायदा रुकन नहीं है। इसलिए उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पीटीआई के फैसलों की पाबंदी करें। वो इमरान खान के खिलाफ जा सकते हैं। वज़ीर आज़म बनने के लिए आइनी तौर पर सादा अक्सरियत दरकार होती है, चाहे वो एक वोट की बरतरी की क्यों ना हो। जहांगीर तरीन ने माजी में सियासी ख़ानदानों और आज़ाद अरकान को पीटीआई में शामिल करने के लिए जोड़ तोड़ किया था और बहुत से सियासी ख़ानदानों को, अहम शख्सियात को वो पीटीआई में लेके आए। आटा और चीनी बुरान में जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। अब राजा रियाज समेत पीटीआई के कई रहनुमा उनकी हमायत में मैदान में आ गए। ये सब कुछ मेरा ख्याल है इत्तफाकन नहीं हो रहा, लग रहा है कि इसके पीछे कुछ है, तब्दीली की हवा चल पड़ी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान कौमी व पंजाब असम्बली इमरान खान से नाराज़ हो गए। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ग्रुप खुश है। ज़ाहिर है वो खिलाफ थे जहांगीर तरीन के। पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है। अब कोई उन्हें जोड़ने और इख्तलाफात ख़त्म कराने वाला नहीं है। इन इख्तलाफात के पीछे वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम आया। आज़म खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वो एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं। आज़म खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां और इख्तलाफात पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। जहांगीर तरीन ने भी अपने इंटरव्यूज़ में आज़म खान का जिक्र किया और कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से उनके साथ इख्तलाफात चल रहे हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मुल्क नहीं चलाया जा सकता। इमरान खान इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए मुल्क चला रहे हैं, पंजाब भी और वफाक भी। पंजाब की सूरत हाल और पार्टी पोजीशन में आपको बताता हूँ।
पंजाब की असम्बली की कुल नशस्तें 371 हैं, जिनमें से तहरीक इंसाफ के पास 181 और मुस्लिम लीग नून के पास 166 सीटें हैं। मुस्लिम लीग काफ के पास 10 और पीपल्स पार्टी के पास 7 सीटें हैं, जबकि राय हक पार्टी और एक है उसके पास, और आज़ाद अरकान 4 हैं। अब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तमाम जमातें और आज़ाद अरकान इकट्ठे हो जाए तो पंजाब में नया वज़ीर आला आ सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून दोनों एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही खुद वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार है, जबकि शहबाज शरीफ ज़ाहिर है खुद पंजाब में आना चाहते हैं, या हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं। यकीनन आप जानते हैं कि इलेक्शन कवानीन के मुताबिक कोई रुकन असम्बली फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो इस तरह वो नाअहल हो जाएगा। अलबत्ता एक कानूनी रास्ता है और इसका फैसला भी इलेक्शन कमीशन करता है। वो जो भी फैसला करे वो ये कि अगर पार्टी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुपों में तकसीम हो जाती है तो इसका असल लीडर कौन होगा। जैसे जब MQM तकसीम हुई, MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात पैदा हो गए, डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप और बहादुराबाद ग्रुप आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने फारूक सत्तार के ख़िलाफ़ और बहादुराबाद के हक़ में फ़ैसला दे दिया। ये हमारे पास मिसाल मौजूद है इस दफ़ा। अब पंजाब में तब्दीली इतना आसान नहीं है। मसलन मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जब तहरीक इंसाफ का पंजाब में एक एक वोट की ज़रूरत थी तो राय हक पार्टी जिसका एक वोट है उसकी ज़रूरत पड़ी, तो इस पार्टी ने तहरीक इंसाफ से पंजाब की वज़ारत आला मांगी थी कि हमें वज़ारत आला दें तो हम आपकी हिमायत कर देते। ज़ाहिर है मज़ाक़ खेज़ बात थी, लेकिन आप किसी को बड़ा मुतालबा करने से रोक नहीं सकते। इसीलिए अगर कोई बड़ी तब्दीली लाना जिसे ऊपर से किसी की हमायत हासिल ना हो बहुत मुश्किल है। जहांगीर तरीन के पंजाब के सियासी ख़ानदानों से अच्छे ताल्लुकात हैं। तहरीक इंसाफ में जितनी सियासी शख्सियात या अरकान असम्बली हैं दूसरी जमातों से जो आए हैं, उनके जोड़ तोड़ में जहांगीर तरीन शामिल रहे हैं, और ख़ुद उनका भी ये दावा है कि 80% उनमें से जो अरकान है वो जहांगीर तरीन खुद तोड़ के लाए। अब जहांगीर तरीन को अगर कहीं से कोई टास्क मिल गया तो यकीनन कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर वो खुद वफाक या मरकज़ में तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर उनके लिए कोट लखपत जेल या अडियाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। मौजूदा हालात में बने बनाए खेल को बिगाड़ने की कोई इजाज़त नहीं देगा। जाहिर है कोरोना वायरस से बुरहान आया हुआ है, मुआशी बुरहान है। इस वक्त पंजाब की वज़ारत आला और मरकज़ में वज़ीर आज़म का ताज पहनना कांटों का हार पहनने के मुतरातिफ है। कोरोना वायरस से बड़े नुकसान का खदशा है। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात कही है। बेरोज़गारी फैल रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, आमदनी कम हो रही है। अवाम को कहाँ से और कैसे रिलीफ फराहम किया जाएगा। तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये महसूस ना किया जाने लगे कि हुकूमती फैसलों से रियासत का वजूद और कौमी मफाद ख़तरे में पड़ रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस देखने में मिलती रहे, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।